आप सब 17वीं बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। कंप्लीट योर प्रिपरेशन विथ डॉक्टर विनय सिंह, जो मैं स्वयं आपके सामने उपस्थित होकर आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने की दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। आप सब बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 2024 के सापेक्ष कड़ी मेहनत कर रहे हैं। महासंग्राम को अपने पक्ष में करने का प्रयास निरंतर आपका जारी है, एक कदम विजय पथ की ओर, जिससे कि इस महासंग्राम में आप विजेता बनकर उभर सकें। इसके लिए यह जानना जरूरी है कि कितने तैयार हैं आप। इस बात की परख मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि कितने तैयार हैं आप, इसकी परख आपको स्वयं करना है। आप स्वयं इतने सक्षम हैं कि आप अपने बारे में आप सबसे बड़ा जज हैं। परखिए अपनी तैयारी को, प्रश्न हमारे, उत्तर आपके। और ये जो कार्यक्रम हमारा है आपको समर्पित है, आपकी बेहतरी के लिए है और आपकी सफलता का पर्याय बने, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम इस क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में बिहार से संबंधित जो सामान्य जानकारी है और उसके अंतर्गत बिहार का जो समृद्ध इतिहास रहा है, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं और बड़ी संख्या में प्रश्न समाहित किए जाते हैं, उसको लेकर अध्ययन को आगे बढ़ा रहे हैं। बिहार का जो इतिहास है उसको हमने प्राचीन इतिहास के रूप में, मध्यकालीन इतिहास के रूप में, आधुनिक इतिहास के साथ साथ स्वतंत्रता आंदोलन के सापेक्ष बिहार का क्या योगदान रहा है, बिहार के नायकों का क्या योगदान रहा है, इसे आज के विषय वस्तु के सापेक्ष समायोजित करते हुए बिहार लोक सेवा आयोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं, उसे दिशा प्रदान कर रहे हैं। हम लोगों ने अब तक जो कुछ भी अध्ययन किया है, बिहार की सामान्य जानकारी के साथ साथ बिहार का जो प्राचीन इतिहास है, बिहार का जो मध्यकालीन इतिहास है, कई क्लासेस इस पर आयोजित हो चुके हैं। बिहार का आधुनिक इतिहास को लेकर आज दूसरी क्लास है, पार्ट 2। बिहार का जो आधुनिक इतिहास है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार, उसका पार्ट 2 को लेकर हम प्रश्नों को यहाँ पर समायोजित कर रहे हैं। और बीपीएससी का जो सिलेबस है उसके तहत बिहार का जो आधुनिक इतिहास है, वैसे इसके अंदर बहुत सारे कंटेंट है, बहुत सारे टॉपिक्स का आपको अध्ययन करना है। उन सारे टॉपिक्स को लेकर हम प्रश्न समायोजित किए हैं, लेकिन पर डे कुछ विशेष टॉपिक पर ही चर्चा संभव है, क्योंकि एक दिन में सारे क्लासेस समस्त टॉपिक्स को लेकर नहीं किया सकते हैं। इसलिए हमने बिहार का जो आधुनिक इतिहास है उसके पार्ट 2 के अंतर्गत जिन टॉपिक्स को शामिल किया है, जिसको लेकर प्रश्न पूछे जाएंगे, उनमें पहला टॉपिक है बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन, और इसके अंतर्गत भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का क्या योगदान रहा है, चंपारण सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार से जुड़ी अन्य प्रमुख घटनाओं एवं व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और इसी प्रकार बिहार के जो प्रमुख नेताओं की भूमिका स्वतंत्रता आंदोलन के सापेक्ष रही है, उनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, श्री कृष्ण सिन्हा जी, अनुग्रह नारायण सिन्हा जी, जयप्रकाश नारायण और अन्य नेताओं का स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता के बाद की राजनीति में क्या योगदान रहे हैं, उनकी क्या भूमिका रही है, उससे जुड़े हुए तमाम प्रश्न यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं। तो बिहार का जो आधुनिक इतिहास है उसके सापेक्ष भाग 2 के अंतर्गत आज का जो पहला प्रश्न है वो अब आपके सामने दिख रहा होगा। पहला प्रश्न है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा किसकी शिकायतों को दूर करने के लिए शुरू किया गया था? महात्मा गांधी का यह पहला प्रयोग है स्वतंत्रता आंदोलन के सापेक्ष, और वह प्रयोग बिहार की धरती से प्रारंभ हो रहा है। तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन के सापेक्ष किया गया पहला प्रयोग है, वह चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। और इस चंपारण सत्याग्रह का आयोजन गांधी ने
किनकी शिकायतों को दूर करने के लिए किया था? इसी को लेकर प्रश्न आपसे पूछा गया है। इसके लिए 5 विकल्प हैं आपके पास। ए, नील उत्पादकों की शिकायतों को दूर करने के लिए। बी, कारखाना मजदूरों की शिकायतों को दूर करने के लिए। सी, स्थानीय जमींदारों की शिकायतों को दूर करने के लिए। डी, रेलवे मजदूरों की शिकायतों को दूर करने के लिए। और ई, किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर किया गया था, उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए। ये 5 ऑप्शन में एक सही है, बाकी गलत है। चैट के माध्यम से आप उत्तर हम तक प्रेषित कर सकते हैं, और वैसे मैं तो इसका विश्लेषण करता हूं। द चंपारण सत्याग्रह इन 1917 was initiated by Mahatma Gandhi to address the grievances of indigo planters, factory workers, local landlords, D, railway workers, and E, farmers forced to cultivate indigo। तो यहाँ पर ये 5 ऑप्शन, एक सही 4 गलत है। सही पर आपको निशान लगाना है। चैट के माध्यम से आप अपने उत्तर को हम तक प्रेषित कर सकते हैं। और इसका क्या सही उत्तर होगा? तो इसका सही उत्तर के लिए जो है आप देखें तो चंपारण सत्याग्रह जो है किसी शिकायतों को दूर करने के लिए आयोजित किया गया था। तो किसानों को, यहाँ पर ई जो है सही उत्तर है, किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर किया गया था। उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन का आगाज किया था चंपारण। तो चंपारण में पहला सत्याग्रह आंदोलन है जिसे गांधी के द्वारा आरंभ किया गया। अब इसका विस्तार हम देखें तो आंसर ई, किसानों को नील खेती करने के लिए मजबूर किया गया था, उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए इस आंदोलन का नेतृत्व गांधी ने किया था। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा भारत में पहला सत्याग्रह था जो नील उत्पादकों द्वारा किसानों के शोषण को संबोधित करता था, जो उन्हें जबरदस्ती नील खेती करवाते थे। तो किसानों को मजबूर किया जाता था, उन्हें उनके साथ जोर जबरदस्ती की जाती थी ताकि वे नील की खेती कर सकें, और उसी के विरोध में सत्याग्रह आंदोलन किया गया महात्मा गांधी के द्वारा। आप देख सकते हैं उसी की तस्वीर है ये। आज का जो दूसरा प्रश्न है वो अब आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। और क्वेश्चन नंबर 2, चंपारण सत्याग्रह किस दमनकारी खेती प्रणाली के जवाब में शुरू किया गया था? ए, जमींदारी प्रणाली। बी, रैयतवाड़ी प्रणाली। सी, तीन कठिया प्रणाली। डी, महलवारी प्रणाली। और ई, नील किराएदारी प्रणाली। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इस प्रकार के जो प्रश्न हैं बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो फिर से प्रश्न दोहराइएगा। सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह किस दमनकारी खेती प्रणाली के जवाब में शुरू किया गया था? तो दमनकारी खेती प्रणाली, उसके प्रत्युत्तर के रूप में चंपारण सत्याग्रह का आयोजन किया गया। वो कौन सी प्रणाली आपको बताना है। इसके लिए 5 विकल्प आपके पास उपलब्ध हैं। ए, जमींदारी प्रणाली। बी, रैयतवाड़ी प्रणाली। सी, तीन कठिया प्रणाली। डी, महलवारी प्रणाली। और ई, नील किराएदारी प्रणाली। द चंपारण सत्याग्रह वाज इनिशिएटेड इन रिस्पॉन्स टू विच ऑपरेसिव फार्मिंग सिस्टम? जमींदारी सिस्टम। बी, रैयतवाड़ी सिस्टम। सी, तीन कठिया सिस्टम। डी, महलवारी सिस्टम। एंड ई, इंडिगो टेनेंसी सिस्टम। तो यहाँ पर 5 विकल्प, एक सही, बाकी के 4 जो हैं वो गलत उत्तर होंगे। और राइट आंसर आपका क्या होगा? तो ये जो चंपारण सत्याग्रह है वह वास्तव में तीन कठिया प्रणाली के प्रत्युत्तर में आरंभ किया गया था। तीन कठिया प्रणाली जो है वह इस संदर्भ में है कि जो खेतिहर मजदूर थे, खेती किसानी करने वाले जो लोग थे, जो किसान थे, उन्हें मजबूर किया गया था कि आपको नील की खेती करना है। नील की खेती करने के लिए बाध्य करने के उद्देश्य से इस प्रकार के जो
प्रोग्राम चलाया गया था सरकार के द्वारा, दमन करने का जो प्रोग्राम था, उसी के विरोध में ये चंपारण सत्याग्रह का आयोजन किया गया। और यहाँ पर शशि मोहन भंडारी ने ये उत्तर लिखा है। वास्तव में तीन-कठिया प्रणाली को लेकर इस आंदोलन को अग्रसारित किया गया था, तो थोड़ा सुधार कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट, इसका थोड़ा सा विशेषण भी देख लेते हैं हम लोग। तीन-कठिया प्रणाली, इस प्रणाली ने किसानों को अपनी भूमि के एक हिस्से पर नील उगाने के लिए मजबूर किया था। चंपारण सत्याग्रह का उद्देश्य इस प्रणाली को समाप्त करना था। तो एकदम क्लियर कट इसका उत्तर आपको आना चाहिए, और इसका जो हमने विश्लेषण किया है उस विश्लेषण को ध्यान में जरूर रखिएगा। एक नहीं, बहुत सारे प्रश्नों का जवाब आपको यहाँ से मिल सकता है। हम लोग अगले प्रश्न की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और उससे पहले आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि आप सब यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं बिहार की सामान्य जानकारी को लेकर, बिहार स्पेशल को लेकर जो प्रश्न पूछे जाते हैं, और उसका जो खासकर बिहार का जो इतिहास वाला भाग है, वहाँ से संबंधित प्रश्नों पर हम विचार कर रहे हैं। और इस संदर्भ में बिहार का जो आधुनिक इतिहास है, उसके सापेक्ष जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं, प्रश्नों के माध्यम से हम उनका विश्लेषण करते हुए संपूर्ण सिलेबस को कवर करने का प्रयास इस क्लास के माध्यम से हमारा आप तक आयोजित हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, महात्मा गांधी ने किसानों की शिकायतों को दूर करने के लिए किस वर्ष चंपारण का दौरा किया गया? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसके लिए जो 5 विकल्प दिए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। महात्मा गांधी पहली बार कब चंपारण का दौरा किया था, इसको लेकर प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। ए 1915, बी 1916, सी 1917, डी 1918, ई 1919। चैट के माध्यम से आप सब उत्तर को प्रेषित कर सकते हैं। क्या सही उत्तर होगा या आप हमें शेयर कर सकते हैं। इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी विजिट चंपारण टू एड्रेस द ग्रीवांसेस ऑफ फार्मर्स? ए 1915, बी 1916, सी 1917, डी 1918, ई 1919। और इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए, 1915 में पहली बार गांधी का आगमन अफ्रीका से होता है, और उसके ठीक 2 वर्ष के बाद उनका प्रयोग चंपारण में आरंभ होता है। और शशि मोहन ने लिखा है डी, तो डी 1918 ये गलत आंसर आया है। इसका सही उत्तर जो है वो है आपका सी 1917, 1917। चंपारण सत्याग्रह का आयोजन 1917 में किया गया, और उसी सिलसिले में पहली बार महात्मा गांधी का चंपारण दौरा आयोजित होता है। तो इसको थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। इसका हम लोग थोड़ा सा डिटेल देख लें। आंसर सी 1917। महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण का दौरा किया, जो भारत में उनका पहला सत्याग्रह था। नील किसानों का समर्थन करने के लिए इस आंदोलन का आगाज किया गया। जो शोषण का सामना कर रहे किसान थे, उनको राहत दिलाने के उद्देश्य से इस प्रकार के कार्यक्रम का संचालन महात्मा गांधी द्वारा चंपारण की धरती पर किया गया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन किस ऐतिहासिक घटना के जवाब में शुरू किया गया था? ए असहयोग आंदोलन, बी गोलमेज सम्मेलन, सी क्रिप्स मिशन, डी बंगाल का विभाजन, और ई जलियांवाला बाग हत्याकांड। आमतौर पर यह प्रश्न जो है इतिहास से जुड़ा हुआ है, भारत के आधुनिक इतिहास से जुड़ा हुआ है, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा हुआ है, लेकिन चूंकि जो बिहार का इतिहास है वह भी भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने इस प्रश्न को यहाँ पर आपके लिए रेखांकित किया है। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन किस ऐतिहासिक घटना के जवाब में शुरू किया गया था? ए असहयोग आंदोलन, बी गोलमेज सम्मेलन, सी क्रिप्स मिशन, डी बंगाल का विभाजन, और ई जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा आपका? इसका थोड़ा सा अंग्रेजी अनुवाद देख लीजिए। द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942 वाज इनिशिएटेड इन रिस्पॉन्स टू
विच हिस्टोरिक इवेंट? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ए। बी कहता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, सी क्रिप्स मिशन, डी पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड ई जलियांवाला बाग मैसेकर। इसका क्या उत्तर होगा? उत्तर प्रेषित है चैट के माध्यम से, और इसका सही उत्तर है, इसका उत्तर शायद सही आएगा, क्रिप्स मिशन, सी। राइट आंसर, योर राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका थोड़ा सा विश्लेषण देख लीजिए। यहां देखिए आंसर सी, क्रिप्स मिशन। भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद शुरू हुआ, जिसने भारत को सीमित स्वशासन की पेशकश की थी, जिससे व्यापक असंतोष हुआ और ब्रिटिश शासन समाप्त करने की मांग उठी। तो ये जितने भी प्रश्न हैं आपकी तैयारी को एक दिशा प्रदान करेंगे। आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हमने कड़ी मेहनत की है और वैसे प्रश्नों को संकलित किया है जो संभावित के रूप में है। बहुत हद तक संभावना है कि इस प्रकार के प्रश्न बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आपसे पूछा जाएगा, तो इसको सॉल्व करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं कीजिएगा, किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतिएगा। अगर हमारे इस एडवाइस का पालन करते हैं तो प्रीलिम्स आप क्वालिफाई करेंगे, और प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो बड़ी अच्छी बात होगी, आप सफलता के और काफ़ी करीब पहुंच सकते हैं। मेंस को भी अगर बहुत बेहतर ढंग से तैयार कर लिया जाए तो और भी आपकी जो है सफलता आसान बन सकती है, आपके पक्ष में जा सकती है। और इसके लिए मेंस की अच्छी तैयारी करने के लिए हमने एक कार्यक्रम का निर्धारण कर रखा है। आप उस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए हमारे साथ। हम आगे भी चर्चा करेंगे उस प्रोग्राम को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे जो बिहार से थे? और मैं समझता हूं कि जितने भी बिहार क्या भारत से संबंधित जितने भी लोग हैं सबको मालूम है इस प्रश्न का उत्तर। सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन होता क्या है इसके बावजूद आपसे गलतियां होने की संभावना रहती है। गलतियां इस वजह से हो सकती है, आप जो है एग्जामिनेशन सिकनेस की वजह से प्रभावित रहते हैं। एग्जामिनेशन हॉल का एक अलग माहौल होता है, वहाँ पर भले ही आपकी तैयारी बहुत अच्छी होती है, अगर प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो प्रश्न का उत्तर जानते हुए भी आपसे गलतियां होने की संभावना बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे जो बिहार से थे? ए अनुग्रह नारायण सिन्हा, बी जयप्रकाश नारायण, सी राजेंद्र प्रसाद, डी रामधारी सिंह दिनकर, ई स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहित करना। श्री कृष्ण सिन्हा यहाँ पर होगा, श्री कृष्ण सिन्हा। ये थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, इसको कहीं से लग रहा है कॉपी होकर आ गया है। ये अंग्रेजी अनुवाद बिल्कुल सही है। What was the primary objective of the permanent settlement introduced in Bihar by the British in 1793? A. अनुग्रह नारायण सिन्हा, B. जयप्रकाश नारायण, C. राजेंद्र प्रसाद, D. रामधारी सिंह दिनकर, E. श्री कृष्ण सिन्हा। तो यहाँ पर E जो है वो डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा होगा। और राइट आंसर क्या है? तो मैं समझता हूँ कि इस क्वेश्चन का उत्तर शायद हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सबको मालूम है इसका उत्तर। आप स्वयं इससे का उत्तर दे सकते हैं, और वो उत्तर क्या है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। सी इज योर राइट आंसर अगेंस्ट दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसका विश्लेषण देखिए सी राजेंद्र प्रसाद। और अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बिहार से थे, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो उनका न केवल कार्यक्षेत्र बल्कि उनका जन्म भी जो है, और शशि मोहन भंडारी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, सी राजेंद्र प्रसाद जी। देखिए यहाँ पर उनकी तस्वीर बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है, और ध्यान में अगर तस्वीर है तो आप इनसे जुड़े जितने प्रश्न हैं सारे प्रश्नों का सही से उत्तर दे सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग कदम बढ़ा रहे हैं। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के नायक के रूप में प्रसिद्ध नेता कौन थे? ए. अनुग्रह नारायण सिन्हा, बी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी. मौलाना मजहरुल हक, डी. जयप्रकाश नारायण और ई. राम मनोहर लोहिया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत छोटा सा प्रश्न है, लेकिन गलतियां होने की संभावना इस प्रकार के प्रश्नों में जरूर होती है। हु वाज द लीडर पॉपुलरली नोन एज द हीरो ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट इन बिहार? यानी क्विट इंडिया मूवमेंट को लेकर बिहार में उस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था, उस आंदोलन में अपनी भूमिका का निर्वहन कौन कर रहा था, इसको लेकर यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। ए. अनुग्रह नारायण सिन्हा, बी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी. मौलाना मजहरुल हक, डी. जयप्रकाश नारायण एंड ई. राम मनोहर लोहिया। और क्या आंसर सही होगा? तो आसान सा प्रश्न है, फिर भी कंफ्यूजन जरूर होगा। इसका सही उत्तर क्वेश्चन नंबर 6, और 6 का सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा डी. जयप्रकाश नारायण। यहां पे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि क्या उत्तर सही होगा, लेकिन आपने बिल्कुल सही लिखा है शशि मोहन भंडारी, बिल्कुल राइट आंसर है डी. जयप्रकाश नारायण। और यहीं से जयप्रकाश नारायण जो है नेशनल फेम में आ जाते हैं, पूरा भारत इनको जानना प्रारंभ कर देता है। तो इसी वजह से हमने इस प्रश्न को यहां पर सम्मिलित किया है। इसका उत्तर देखिए, डी. जयप्रकाश नारायण। और अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन करें तो जयप्रकाश नारायण, जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के नायक के रूप में जाना जाता है, ने युवाओं को प्रेरित किया और बिहार के लोगों को ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए प्रेरित किया था। और उन्हें इसके लिए जो है एक तरह से कह सकते हैं कि अग्रसारित करने का एक बड़ा कार्य जेपी के द्वारा किया गया है। शॉर्ट में जेपी के रूप में जानते हैं। बहुत बड़ा रोल रहा है इनका। क्वेश्चन नंबर 7, स्वतंत्रता के बाद बिहार से किस नेता को सहकारी आंदोलनों में उनके योगदान के लिए जाना जाता था? सहकारिता आंदोलन में बिहार के किस नेता का अहम योगदान रहा है, इसको लेकर आपसे प्रश्न पूछा गया है। ए. श्री कृष्ण सिन्हा, बी. अनुग्रह नारायण सिन्हा, सी. जयप्रकाश नारायण, डी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ई. मौलाना मजहरुल हक। Which leader from Bihar was famously known for his contribution to cooperative movements post independence? यानी स्वतंत्रता आंदोलन के बाद सहकारिता आंदोलन के मामले में बिहार के किस नेता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है, इसका उत्तर आपको देना है। 5 इसके लिए ऑप्शन है। ए. श्री कृष्ण सिन्हा, बी. अनुग्रह नारायण सिन्हा, सी. जयप्रकाश नारायण, डी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ई. मौलाना मजहरुल हक। क्या उत्तर सही होगा? थोड़ा सा हो सकता है यहां पर भी जो है परेशानी हो इस तरह के उत्तर देने में आपको, क्योंकि ध्यान दीजिएगा सहकारिता आंदोलन को लेकर यह प्रश्न पूछा गया है और बिहार में सहकारिता आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा अगर कोई रहा है तो वो चेहरा था अनुग्रह नारायण सिन्हा जी का। तो आंसर बी इज योर राइट आंसर। और इसका हम विश्लेषण देखें तो यहां पर देखिए इसका विश्लेषण जो है बी अनुग्रह नारायण सिंह। अनुग्रह नारायण सिन्हा जो स्वतंत्रता के बाद बिहार में सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और विशेषकर उनकी जो भूमिका है वो कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में रही है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है वो बी है, अनुग्रह नारायण सिन्हा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 1917 में चंपारण सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य किस फसल की खेती करने वाले किसानों की समस्याओं का समाधान करना था? एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य किस फसल की खेती करने वाले किसानों की समस्याओं का समाधान करना था? ए कपास, बी जूट, सी नील, डी गेहूं और ई गन्ना। द चंपारण सत्याग्रह in 1917 primarily aimed to address the issues faced by
फार्मर्स कल्टिवेटिंग विच क्रॉप? ए कॉटन, बी जूट, सी इंडिगो, डी व्हीट, ई शुगर केन। अब यहाँ पर जो आपसे प्रश्न पूछा गया है कि चंपारण सत्याग्रह का जो आयोजन किया गया उन किसानों के लिए जो किस प्रकार की खेती से जुड़े थे, किसकी खेती किसानों के द्वारा करना भारी पड़ रहा था, जिसके विरोध में चंपारण सत्याग्रह का आयोजन किया गया। तो यहाँ पर क्या सही उत्तर होगा? मैं समझता हूँ कि इस पर काफी हमने विश्लेषण किया है। उत्तर बिल्कुल आपका सही होना चाहिए और इसका सही उत्तर है सी नील। प्रश्न में थोड़ा सा ट्विस्ट है और कुछ नहीं है, सही से उत्तर आप दे सकते हैं। देखिए नील, इंडिगो, और इसका हम एक्सप्लेनेशन करें तो चंपारण सत्याग्रह नील किसानों की दुर्दशा पर केंद्रित था, जिन्हें ब्रिटिश उत्पादकों द्वारा शोषणकारी परिस्थितियों में नील उगाने के लिए बाध्य किया गया था, मजबूर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस नेता ने ब्रिटिश भारत में आधुनिक बिहार को एक अलग राज्य के रूप में बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई थी? और इसका जो उत्तर होगा 5 विकल्पों में से एक सही उत्तर होगा, सही विकल्प के रूप में होगा। तो यहां प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने ब्रिटिश भारत में आधुनिक बिहार को एक अलग राज्य के रूप में बनाने में प्रमुख भूमिका का निर्वहन किया था? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी अनुग्रह नारायण सिन्हा, सी जयप्रकाश नारायण, डी श्री कृष्ण सिन्हा, ई सच्चिदानंद सिन्हा। Which of the following leaders played a prominent role in the formation of modern Bihar as a separate state in British India? तो ब्रिटिश इंडिया के दौरान यानी ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक विशिष्ट राज्य बनाने में, एक अलग राज्य बनाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किस नेता की रही है, किस विभूति की रही है, किस परसेंटेज की रही है, इसको लेकर यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर 5 ऑप्शन है। ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी अनुग्रह नारायण सिन्हा, सी जयप्रकाश नारायण, डी श्री कृष्ण सिन्हा, ई सच्चिदानंद सिन्हा। और इसका सही उत्तर क्या होगा? तो उत्तर प्रेषित कर सकते हैं और इसका सही उत्तर है ई सच्चिदानंद सिन्हा। और इसका विश्लेषण देखिए। सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा ने बिहार को एक अलग राज्य के रूप में बनाने की वकालत की, जो अंततः 1912 में प्राप्त हुआ। उन्हें आधुनिक बिहार के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है और ये उनकी तस्वीर है, इसका भी आप सब जरूर अवलोकन कीजिएगा। तो बड़ा व्यक्तित्व और इनकी खासियत है कि जब संविधान सभा का गठन किया गया उसके पहले अस्थायी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर इन्हीं को बनाया गया था। तो पहला अध्यक्ष संविधान सभा के वो जो कि हालांकि अस्थायी रूप से थे, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, बिहार से जुड़े हुए बिहार विभूति के रूप में जो है ये रहे हैं। तो बहुत बड़ी पर्सनैलिटीज हैं जो कि बिहार से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया और इस आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्ति थे? तो यहाँ पर क्या उत्तर सही होगा, इसको लेकर आपको प्रश्न का उत्तर देना है। पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किस बिहार के व्यक्ति ने किया और साथ में उस आंदोलन में ये प्रमुख रूप से सम्मिलित थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जयप्रकाश नारायण, सी अनुग्रह नारायण सिन्हा, डी श्री कृष्ण सिन्हा, ई राम मनोहर लोहिया। हु लेड द चंपारण सत्याग्रह along with Mahatma Gandhi and was a key figure in the movement? A. Dr. Rajendra Prasad, B. Jayaprakash Narayan, C. Anugrah Narayan Sinha, D. Shri Krishna Sinha और E. राम मनोहर लोहिया। योर राइट आंसर इज, आप सब चैट के माध्यम से उत्तर हम तक दे सकते हैं और यहाँ पर सही उत्तर क्या है? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका बहुत बड़ा रोल था चंपारण सत्याग्रह में, गांधी के साथ मिलकर उन्होंने आंदोलन को आगे बढ़ाया था। इस सत्याग्रह आंदोलन को आगे बढ़ाने में इनकी बड़ी भूमिका थी। यहाँ पर देखिए इसका उत्तर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और किसानों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। क्वेश्चन नंबर 11 अब आपके सामने प्रस्तुत है। और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार से किस नेता ने सक्रिय भागीदारी निभाई? ए राजेंद्र प्रसाद, बी अनुग्रह नारायण सिन्हा, सी जयप्रकाश नारायण, डी श्री कृष्ण सिन्हा और ई उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा? इसका अंग्रेजी अनुवाद देखिए। द 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट इन बिहार saw the active participation of which of these leaders? A राजेंद्र प्रसाद, बी अनुग्रह नारायण सिन्हा, सी जयप्रकाश नारायण, डी श्री कृष्ण सिन्हा एंड ई ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर क्या होगा? चैट के माध्यम से आप प्रेषित कर सकते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार से इनमें से किस नेता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था? किस नेता ने भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी भूमिका का निर्वहन किया, सक्रिय भूमिका का निर्वहन किया? और इसका उत्तर ए राजेंद्र प्रसाद, बी अनुग्रह नारायण सिन्हा, सी जयप्रकाश नारायण, डी श्रीकृष्ण सिन्हा और ई उपरोक्त सभी। और सही उत्तर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ई उपरोक्त सभी। सबका योगदान था, सब ने सक्रिय भूमिका का निर्वहन किया था भारत छोड़ो आंदोलन के सापेक्ष। तो इसलिए इसका आंसर जो है ई होगा। यहां पर देखिए इसका विशेषण। राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर श्रीकृष्ण सिन्हा जैसे नेताओं ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और लोगों को ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की प्रेरणा दी। क्वेश्चन नंबर 12, बिहार के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस नेता को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है? एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, एक नहीं कई बार बीपीएससी में प्रश्न को पूछा भी गया है। बिहार के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस नेता को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता रहा है? जाना जाता था या जाना जाता है? ए राजेंद्र प्रसाद, बी अनुग्रह नारायण सिन्हा, सी श्री कृष्ण सिन्हा, डी जयप्रकाश नारायण एंड ई डॉक्टर सैयद महमूद। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स वाज known as Bihar Kesari for his contributions to Bihar's freedom struggle? A. Rajendra Prasad, B. Anugrah Narayan Sinha, C. Shri Krishna Sinha, D. Jayaprakash Narayan and E. Dr. Syed Mahmood। सही उत्तर क्या होगा? तो चैट के माध्यम से आप प्रेषित कर सकते हैं। और बिहार केसरी के नाम से कौन जाना जाता था? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बिहार केसरी। अगर ध्यान में आपका है तो इसका सही से उत्तर भी आप देने में सक्षम है। तो आप चैट के माध्यम से अपना उत्तर प्रेषित कर सकते हैं। और इसका सही उत्तर है श्री कृष्ण सिन्हा, जो कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए थे। उनका काफी लंबा कार्यकाल रहा मुख्यमंत्री के रूप में। और विशेष रूप से बिहार का जो स्वतंत्रता संग्राम रहा है या भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की ओर से उनकी बहुत ही अप्रतिम भूमिका रही है। इस वजह से उन्हें बिहार केसरी की उपाधि दी गई थी। यहां पर देखिए उसका विश्लेषण। श्री कृष्ण सिन्हा, जिन्हें बिहार केसरी के नाम से जाना जाता था, ने बिहार के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। तो महान विभूति बिहार की धरती से रहे हैं। उन्होंने बिहार को आगे ले जाने के लिए बिहार के विकास के को समर्पित जो है इनकी कार्य प्रणालियां रही है और इसी वजह से इन्हें बिहार केसरी के रूप में जाना जाता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बिहार के किस नेता को देश रत्न के नाम से जाना जाता था? ए अनुग्रह नारायण सिन्हा, बी श्री कृष्ण सिन्हा, डी सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी जयप्रकाश नारायण, ई मौलाना मजहरुल हक। इसका उत्तर
बहुत ही आसान है, बहुत सरल है, आप सब जितने भी हैं सबको इसका उत्तर मालूम होगा। विच लीडर फ्रॉम बिहार हु प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल वाज नोन एज देश रत्न? ए अनुग्रह नारायण सिन्हा, बी श्री कृष्ण सिन्हा, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी जयप्रकाश नारायण एंड ई मौलाना मजहरुल हक। तो 5 ऑप्शन, एक सही, बाकी 4 के गलत हैं और इसका उत्तर बिल्कुल हर के जवान पर है। और मैं समझता हूँ कि शायद इसका उत्तर हमारी ओर से देने की आवश्यकता नहीं है। आंख बंद कर आप इसका उत्तर देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी आपका उत्तर सी इज राइट आंसर यहाँ पर है। इसका विशेषण देखिए, ये देखिए सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति को उनके महत्वपूर्ण योगदान और स्वतंत्रता संग्राम के प्रति समर्पण के लिए देश रत्न के नाम से जाना जाता था। तो बहुत बड़ा रोल इन्होंने प्ले किया था। क्वेश्चन नंबर 14 से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने प्रस्तुत है। स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ए अनुग्रह नारायण सिन्हा, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी श्री कृष्ण सिन्हा, डी जयप्रकाश नारायण और ई सच्चिदानंद सिन्हा। हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार पोस्ट इंडिपेंडेंस? यानी स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री के पद पर कौन आसीन हुए थे? इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। और इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये जो 5 ऑप्शन है इसमें एक सही है और वो सही है। बिहार के पहले मुख्यमंत्री, स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री के पद पर डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा जी जो है स्थापित हुए थे। तो इसका आंसर आपको मालूम है, इसका विशेषण देख लीजिए। स्वतंत्रता के बाद श्री कृष्ण सिन्हा को 1947 में बिहार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। तो ये तस्वीर बहुत कुछ कहानी कहती है और इस तस्वीर के माध्यम से आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर दिशा दे सकते हैं, एक अच्छे पड़ाव की ओर अग्रसारित कर सकते हैं, ले जा सकते हैं।